बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाएगा। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और गिरफ्तारी की मांग राष्ट्रीय जनता दल के साथ साथ पप्पू यादव ने भी उठाई है। यही लालू प्रसाद यादव जी है जो कि दरगाह पर जाकर मत्था टेकते हैं तो उसे अच्छा बताते हैं, लेकिन महाकुंभ में जाना इन्हें फालतू लगता है। और लालू प्रसाद यादव की ये तस्वीर हाल की ही बताई जा रही है जब वह दरगाह पर माथा टेकने पहुंचे थे और महाकुंभ जाना वो फालतू बताते हैं। अब इस पर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है और राष्ट्रीय जनता दल ने गिरफ्तारी की जो मांग उठाई है। आखिर तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं, पप्पू यादव क्या चाहते हैं? क्या इस देश से सनातन धर्म को नष्ट किए जाने की तैयारी चल रही है? आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। और आप सभी को याद ही होगा कि आज से लगभग 1 साल पहले जब बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के पटना के नौबतपुर में कार्यक्रम होना था, तब आदरणीय तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया था कि धीरेंद्र शास्त्री को बांध दिया जाएगा, उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। और जब धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पटना एयरपोर्ट पर आगमन होता है तब तेज प्रताप यादव फरार हो जाते हैं और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के समर्थक तेज प्रताप यादव को लालटेन जलाकर खोजते फिरते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव का कोई भी पता नहीं चल पाता। और हम आगे आपको कुछ भी बताएं उससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता का आप जरा यह बयान सुनिए। और बाबा सर बिहार आए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने। अरे कौन सा बागेश्वर बाबा? शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभी मुक्तेश्वर आनंद उनको, जो कह रहे थे कि वहां मोक्ष मिलता है तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं। ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। सबका है और इस देश में आपसी भाईचारा एकता बनाए रखने के लिए हम सभी लोगों से अपील करेंगे, लेकिन ऐसे बाबा से बचना चाहिए जो बीजेपी के द्वारा प्रयोग के लिए बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए लाया जा रहा है। श्री रविशंकर जी भी कल आए हैं, मोहन भागवत जी भी आए हैं, अब बागेश्वर बाबा भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के द्वारा यह प्रयोग किया जा रहा है। इन लोग को तो काम पे भरोसा है नहीं, पिछले 20 वर्षों से काम तो किए नहीं लोग। जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का ये लोग काम करते हैं। ऐसे ऐसे बाबा को गिरफ्तार कर करके और जेल में भेज देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे कि बाबा लोगों पर रोक लगाइए। आकर के ये लोग बिहार में जातीय उन्माद, धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करेंगे। और जब जब चुनाव आता है तब तब आप लोग आते हैं भाई बिहार, उससे पहले काहे नहीं आते हैं? लोकसभा चुनाव में देखिए कि उस समय भी बागेश्वर जी आए थे, अभी विधानसभा चुनाव है फिर बागेश्वर जी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि ये लोग को काम पर तो भरोसा नहीं है। अगर काम किए होते तो कर्म से बड़ा पूजा कुछ नहीं है। कर्म ही पूजा है। कर्म अगर किए हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा, काम अगर नहीं किए हैं तो जनता खदेड़ के। आपने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और महुआ से विधायक मुकेश रोशन का ये बयान जरूर सुन लिया होगा। विकास पर चर्चा होनी चाहिए। जब जब चुनाव होता है तो बाबा तावा करने के लिए क्या आते हैं बिहार? बाबा कोई भी नहीं आए यहाँ। बिहार का विकास कैसे हो उस पर चर्चा होना चाहिए। ये बार बार जब जब चुनाव होता है, कभी मोहन भागवत आ रहे हैं, कभी बागेश्वर बाबा आ रहे हैं। ये लोकसभा चुनाव हुआ तब फलना बाबा आ गए, जब फिर विधानसभा चुनाव आ रहा है तो फिर फलना चिलना बाबा आ रहे हैं। अरे मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म में जाति धर्म नहीं बांटिए। बिहार जो है एकता भाईचारा का संदेश देने का काम करता है। सामाजिक उन्माद फैलाने के लिए लोग आते हैं और ये लोग दंगाई पार्टी के सदस्य हैं, प्रचारक हैं ये लोग। और जब जब बिहार आते हैं तो ये लोग जातीय उन्माद फैलाने का काम करते हैं, एकता भाईचारा को भंग करने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी आए थे, फिर विधानसभा चुनाव आ गया तो इनको बिहार का याद आ गया। ये लोग का फ्लाइट सीधे बिहार की तरफ अब रुक करेगा, देखते जाइए। अभी कितने केंद्रीय मंत्री हैं
एक भी विभाग में बिहार में काम नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद अब जो है गाँव गाँव टहलने लगे केंद्रीय मंत्री लोग। उसके बाद बाबा लोग घूमेंगे और धीरे धीरे झोला लेकर करके, जो कहते थे कि झोला लेकर आए हैं झोला लेकर चले जाएंगे, वो लोग भी बराबर आएंगे। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी से हम आग्रह करते हैं कि बिहार में जातीय उन्माद नहीं फैलना चाहिए, इस पर आप कंट्रोल करिए। मंदिर मस्जिद पर ये लोग चर्चा करेंगे, कभी हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करेंगे, वोट बैंक के लिए ये लोग बस जातीय उन्माद फैलाना चाहते हैं। से आग्रह करेंगे बिल्कुल आग्रह करेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस पर कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी तो खुदे उनका अपना जो है दिमाग हाथ में नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार का जन्म जो है वो 24 नवंबर 2005 के पहले हुआ था कि 2005 के बाद हुआ था? या आप ही लोग बताइए कि नीतीश कुमार जी कहते हैं बिहार में पहले कुछ था जी, तो नीतीश कुमार थे जी? 2005 के पहले नीतीश कुमार थे जी? आप ही लोग बताइए कि 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार का जन्म हुआ था क्या? तो क्या आपका जन्म कब हुआ? अगर हम लोग के तो अभिभावक है तो 2005 में जब उनका जन्म हुआ होगा तो 2005 के बाद है ना हम लोग का जन्म हुआ। आपने राष्ट्रीय जनता दल के नेता का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि बाबा बागेश्वर धाम के बारे में पप्पू यादव ने शर्मनाक बयान दिया है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि यह बाबा दुनिया का सबसे एक नंबर का फ्रॉड व्यक्ति है, नटवर लाल है। और आखिर पप्पू यादव को और राष्ट्रीय जनता दल को सनातन धर्म से क्या तकलीफ है? जिस धर्म में इन लोगों ने जन्म लिया है उसी धर्म से इन लोगों को तकलीफ है। और कहा जा रहा कि जिस थाली में ये लोग खा रहे हैं उसी थाली में ये लोग छेद कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इससे पहले हमने एक सीक्रेट वीडियो राष्ट्रीय जनता दल का आपको दिखाया था, जिसमें ये लोग मुसलमानों को किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। सनातन धर्म को ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेस और मीडिया के सामने गाली देने का काम करते हैं ताकि ये लोग मुसलमानों का वोट पा सके। और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे ध्रुवीकरण की राजनीति तेज होती चली जा रही है। और पप्पू यादव का बयान काफ़ी शर्मनाक है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही, दरअसल उसके अनुसार बताया जा रहा है कि पप्पू यादव ने कहा कि जब जब चुनाव आता है तब सब नफरत की बात करने लगते हैं, इसीलिए ऐसे बाबाओं को बिहार में एंट्री नहीं देनी चाहिए, ऐसे बाबाओं की बिहार में एंट्री बैन होनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि दरअसल इनकी गिरफ्तारी की जाए, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम ने लड़ाई लगाने के लिए चले आते हैं। वहीं आपको बताते चले कि अब भाजपा ने भी पलटवार किया है और भाजपा ने साफ तौर पर कह दिया है कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन भाजपा का भी एक असली चाल और चरित्र हम आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बीजेपी जहां हिंदुओं को जोड़ने की बात करती है, वहीं बीजेपी की जितनी भी योजनाएं आती है वो किसी एससी समुदाय के लिए आती है, कभी ओबीसी के लिए आती है, कभी एसटी के लिए आती है। तो अब पॉजिटिव इंडिया बीजेपी से सवाल करता है कि आपने दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपया देने का जो वादा किया था तो आप सभी हिंदुओं को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ बीपीएल कार्ड धारक को दे रहे हैं। तो जातियों में आप एक तरफ लोगों को बांट रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, और अगर एक नहीं होगे तो बटोगे तो कटोगे। तो आखिर ये आपकी कैसी राजनीति है? और आपकी राजनीति को भी भारत की जनता पहचान रही है। आप लोग जनता को बेवकूफ़ समझने का काम करते हैं, लेकिन जनता धीरे धीरे जागृत हो रही है, शिक्षित हो रही है और आप सब पार्टियों की चालबाजियों को समझ रही है। लेकिन एक सवाल लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल से भी है कि आप लोगों को सनातन धर्म से आखिर तकलीफ क्यों है? आप लोग दरगाह पर मत्था टेकने जाते हैं तो उसे आप अच्छा बताते हैं, महाकुंभ में जाना, मंदिर में जाना आप लोगों को फालतू लगता है। तो आखिर आप लोगों का ये दोहरा रवैया क्यों है? और आप लोगों को हो सकता है तो हिंदू बिहार विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।